ये न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। और जो आईपोल सिलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी 176 बैटरा ईस्ट में हो रही है, वहाँ के बड़े नेता कांग्रेस के उम्मीदवार नारायण राणे जी मौजूद हैं और जनता के कुछ सवाल का जवाब देने के लिए वो हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका स्वागत। ये लोगों का सवाल है, क्या यहाँ पर बड़े बड़े एमएलए एमपी जीत के आते हैं, कॉर्पोरेटर जीत के आते हैं, तभी वो जीत के आते हैं, वादा करते हैं कि हम बिल्डर के खिलाफ लड़ेंगे। अगर आप जीत के आते हो तो आपका स्पेशल प्लान ऑफ एक्शन बिल्डर के रिगार्डिंग में क्या रहेगा? बिल्डर के खिलाफ में क्यों जाओ? बिल्डर लोगों ने यहाँ के झोपड़पट्टी वाले लोगों को कुछ फंसाया होगा। उनका झोपड़ा तोड़ने के बाद उनको अच्छा घर, पक्का घर नहीं दिया होगा, ऐसी शिकायत होगी तो वो बिल्डर के खिलाफ मैं लड़ूंगा और जो झोपड़पट्टी के लोग हैं उनको न्याय देने का मैं काम करूँगा। आज तक मैं कभी किसी बिल्डर का तरफदारी नहीं किया है, जनता का ही तरफदारी किया और फ्यूचर में भी करते रहूँगा। सर, जनता का काफ़ी मन में एक सवाल उठता है कि जो भी बिल्डर जीत के जो भी एमएलए एमपी जीत के आते हैं वो बिल्डर के गोद में रहते हैं और बिल्डर का पैसा खाते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी खुशी से रह सके। इसके बारे में आपका क्या टिप्पणी, आप क्या बोलना चाहोगे? साहब, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, आप किसको सवाल पूछ रहे हैं, इतना ध्यान आप रखना चाहिए। देखिए, मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, 32 साल से मैं लोक प्रतिनिधि हूँ और बिल्डर का इतना झोली बड़ा नहीं कि मेरे को खरीद सके। ये आप जरा ध्यान में देना चाहिए, रखना चाहिए। मैं बहुत अलग अलग मुख्यमंत्री, मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर, बीएसटी का चेयर सब बना और इतने साल क्यों चुन के आता है? हम आम जनता से जुड़े हुए हैं, उनका विश्वास हम पा लिया है। आज भी सब जात धर्म के लोग ने सपोर्ट किया ना, उसका वजह है कि लोग मेरा काम करने का तरीका जानते हैं। उनको इतना भी विश्वास है ये बिल्डर की तरफदारी नहीं करेंगे तो आम जनता की तरफदारी करके उनको न्याय दिलाएंगे, ये विश्वास है। सर, आप इतने बड़े पावरफुल नेता हो, इतने बड़े दिग्गज नेता हो, क्या कारण था कि मुंबई के सभी एमएलए को आपके सपोर्ट के लिए उतरना पड़ा? आरिफ नसीम खान हो, कृष्णा हेगड़े हो, अमित पटेल हो, सबको आपके समर्थन के लिए उतरना पड़ा। आप कितनी पॉलिटिक्स जानते हैं? आप कितनी पॉलिटिक्स जानते हैं? ये मैं किसको इनवाइट नहीं किया, हम कांग्रेस का उम्मीदवार है और कांग्रेस की ये सिस्टम है, जब उपचुनाव हो, चुनाव तो जो भी पार्टी का आदमी खड़ा होता है उसके लिए सब जाके प्रचार में शामिल होते हैं। ये हमारा पार्टी का एक कन्वेंशन बन गया है, एक दूसरे को हेल्प करने का। इसलिए कोई भी बड़ा लीडर हो, किसी पार्टी का हो, मोदी जब खड़े होते हैं तो पूरे देश के लोग क्यों गुजरात पहुंचते हैं? इसके वजह से ये वजह है कि उनके लिए सब लोग उधर जाते हैं, उनको चुना के लाने के लिए। ये सभी लोग यहाँ आए हैं मदद हमें करने के लिए। पार्टी के लोग हैं, पार्टी के बाहर के लोग नहीं है ना। सर, आप दिल्ली इलेक्शन में देखा था कि बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए सभी सांसद उतरे थे मैदान में और कारण लास्ट में ये रहा क्या 3 सीट आए। तो क्या कांग्रेस का हालत भी, यहाँ पर सब बड़े दिग्गज नेता उतरे हैं, अगर ये सीट हारते हैं तो क्या लहर खत्म होगा कांग्रेस का महाराष्ट्र से? आप लहर किसकी है? ये उपचुनाव भाई साहब, उपचुनाव है, समझ लो। इसमें लहर की बात नहीं है। राजनीति का जरा अच्छे तरह से स्टडी करो और क्वेश्चन पूछताछ करो। आप देखिए, अभी इधर एक ही चुनाव है, उपचुनाव, और एक तासगांव में महाराष्ट्र में 2 उपचुनाव चले। तो इसमें एक चुन के आने से या गिरने से हमारी यहाँ की राजनीति नहीं बदलने वाली। जो हमारी सत्ता इधर बीजेपी और शिवसेना की, उसमें बदलाव नहीं आने वाला है। मगर ये हार जीत के ऊपर 9 महीने से देश में जो सत्ता है, 5 महीनों में या महाराष्ट्र में जो बीजेपी शिवसेना सत्ता है, उन्होंने जो प्रॉमिस किया था, उन्होंने आश्वासित किया लोगों को अच्छे दिन लाने वाले हैं, महंगाई कम करने वाले, इसी के एक भी आश्वासन उन्होंने पूरा नहीं किया। तो लोग जो अभी नाराज है इन लोग के ऊपर, तो मैं चुनाव जीतते हो गए तो लोग यही करेंगे कि देखो ये लोगों की नाराजी सामने आ जाएंगी। ये लहर की बात नहीं है और इससे कुछ फर्क किसी को नहीं पड़ेगा।
सर सुबह एमआईएम के लास्ट क्वेश्चन सर सुबह एमआईएम के जो प्रत्याशी है वो कहते हैं कि नारायण राणे जी बड़े दिग्गज नेता है और हमें हर का डर है, लेकिन क्यों कांग्रेस को एमआईएम के सामने, शिवसेना के सामने नारायण राणे जी को खड़ा करना पड़ा? चुनाव में बड़ा छोटा ये नहीं होता है। चुनाव है, विधानसभा का है या लोकसभा, चुनाव होता है। किसको भी हक है चुनाव लड़ने का, एक लोकशाही में। हमारा नहीं है ना, वो उनका है। आगे पार्टी ने कहा चुनाव लड़ो, हम लड़ रहे हैं। अभी उनके पास वो स्टैंडर्ड का कैंडिडेट नहीं है, ये हमारा दोष नहीं है ना। तो आपका प्राथमिकता क्या रहेगा अगर आप चुनाव जीतते? आम लोगों की सेवा करना, तरक्की करना, ये प्राथमिकता हमारी है। और जो बिल्डर के नाम कहते हैं, जो बदनाम और जिन्होंने अधूरा काम छोड़ के गए, ऐसे बिल्डर से पूरी बिल्डिंग बना के लोगों को घर देने का ही मेरी प्राथमिकता है। क्या बांद्रा पूर्व में अगर आप जीत के आते हो तो एक आम आदमी के लिए अच्छे दिन आ जाएंगे? आम आदमी ने सभी आपके साथ। धन्यवाद सर। हेलो।